जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, जो हमारा आज का इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि साधना जगत में जितनी नॉलेज मिल जाए उतनी नॉलेज काफ़ी नहीं होती है। जितनी ज़्यादा मिल जाए उतना ठीक रहता है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अप्सरा, यक्षिणी या फिर योगिनी, ये तीनों पर ही ये सेम नियम लागू होता है। वही चीज़ मैं आपको आज इसमें समझाने जा रहा हूँ कि मुझसे जो कमेंट में पूछा गया था कि गुरुजी, अप्सरा देवी को क्या हम एक आदमी की तरह धरती पर साथी की तरह देख सकते हैं? ये कि जैसे कि उठना, चलना, फिरना, बैठना, हर पल वो हमारे साथ रहे और उसी साथ ही दूसरों को भी वो एक आम औरत की तरह नजर आए। उसने कहा है कि ये पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि यक्षिणी की पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की कुछ कहानी बस सुनी है, लेकिन कोई दावा ठोक के नहीं बताता। तो आज मैं आपको वही चीज क्लियर रूप में बताऊंगा। कोई दावा ठोके या ना ठोके, लेकिन मैं दावा ठोक के बताऊंगा। ठीक है? तो देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि चाहे अप्सरा हो, चाहे यक्षिणी हो और चाहे योगिनी हो, नियम सब में सेम ही लागू होगा, बिल्कुल एकदम सेम। यक्षिणी होगी तो वो भी एक आम औरत की तरह दिखाई देगी, और अगर अप्सरा होगी तो वो भी एक आम औरत की तरह दिखाई देगी। यहां तक कि चलना, फिरना, उठना, बैठना, सब कुछ एक आम औरत की तरह दिखाई देगा। लेकिन अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने अपने अनुभव की कम से कम 7 वीडियोस दी हैं। अप्सरा साधना के अनुभव की 7 वीडियो मैंने जो YouTube पर डाली हैं, और उनमें मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि मैंने क्लियर रूप में बातचीत की है, बिल्कुल क्लियर। वो वीडियोस अगर किसी ने देख लिए हैं तो वो एकदम 100% सच हैं। 100% नहीं, 101% सारे वीडियो सच हैं। वो उसमें कोई बनावटी कहानी नहीं है, किसी तरह का कोई मिर्च मसाला लगा करके नहीं बताया गया है। उसमें जैसे को तैसा, मतलब कि जस का तस बताया गया है, और वो मैंने अपना अनुभव बताया है, किसी दूसरे का अनुभव नहीं बताया है। तो इस बात का मैं खुद साक्षी रहा हूं कि मैं बैठा हुआ था और मैंने उसमें क्लियर खोल के बताया कि मेरा एक कंप्यूटर सेंटर था जिसे मैं चलाया करता था, अब तो नहीं है। और वहां पर मैं बैठा हुआ था, करीब 2 बजे की बात थी। तो एक लड़की आती है। उस वक्त मैं सिर्फ अकेला बैठा हुआ था ऊपर, क्योंकि जो कंप्यूटर सेंटर था वो 2nd फ्लोर पर था। और वो लड़की आती है। आने के बाद उसके अंदर से ऐसी खुशबू आ रखी थी कि उस खुशबू को मैं बराबर सूंघ रहा था, और मुझे इतनी अच्छी वो खुशबू लग रही थी। मैं सोच रहा था कि इसने पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, जो कि इतनी अच्छी खुशबू थी कि उस खुशबू से दिल ही नहीं भर रहा था।
और उसने जब अपना एक हाथ टेबल पे रखा तो उस हाथ को मैं निरंतर देख रहा था। उस हाथ में से किरणें फूट रही थी, मतलब कि जैसे कि एक लड़की का हाथ होता है, गोरा हाथ था, लेकिन वो एक जैसे कि रबड़ टाइप होता है, इस तरीके से वो हाथ था और उसमें कोई हरकत नहीं थी उस हाथ में जो उसने रखा हुआ था। बाकी पूरा शरीर हरकत में था, उसका बातचीत कर रही थी। और उसने क्या कहा कि मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। अब उसने कोर्स का जो नाम बताया, एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं है कि उसने कौन से कोर्स का नाम लिया था, लेकिन इंग्लिश में लिया था नाम। अब आप समझ सकते हो कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था एक, कि अप्सरा आपसे आपकी भाषा में बात करेगी। वो इसीलिए डाला था मैंने क्योंकि उसने उस वक्त वहां पर इंग्लिश बोली थी और कंप्यूटर की लैंग्वेज भी उसने बताई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं, मैंने उसी अनुभव के आधार पर आपको बताया था कि जिस भाषा में भी आप बोलते हैं उसी भाषा में वो आपके साथ वार्तालाप करेगी, क्योंकि वो एक दैव्य शक्ति है, उसके लिए कोई असंभव नहीं है। तो वो वहां पर आई और उसने जब मुझसे बातचीत की है तो बिल्कुल एक स्त्री की तरह की, जो नॉर्मल स्त्री होती है उसकी तरह उसने बातचीत की। और उसके जो हाथ में बता रहा था, हाथ में से प्रकाश की किरणें ऐसा था कि जैसे कि फूटना चाहती हैं, लेकिन किसी चीज ने उसको रोका हुआ है। तो उसने अपनी शक्ति के द्वारा उस चीज को रोका हुआ था और पूर्ण रूप से वो अगर उस चीज को ना रोकती, क्योंकि वो चाहती थी कि ये समझ ना पाए, जिससे कि उसने अपना इस तरह का हुलिया बनाया था। और बहुत ही सुंदर लड़की थी, कम से कम 5 फीट 7 इंच लंबाई थी और काफी सुंदर, गोरी चिट्टी एकदम बिल्कुल सिंदूरी रंग और लाल रंग के कपड़े में थी, सूट और सलवार में। तो आप ये समझते हैं कि मैं उसको निकलने के बाद ही समझ गया था कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो खुशबू मेरे शरीर के अंदर छोड़ गई थी। और जब मैंने अपने दोस्त को ये सब बातें बता दी, अनभिज्ञता में मैंने बता दी, तो उस वक्त वो खुशबू ऑटोमेटिक गायब हो गई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब मैं इस चीज का साक्षी रहा हूं तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ये सच है कि वो स्त्री रूप में आपके साथ रह सकती है, आपसे वार्तालाप कर सकती है, जिस भाषा में आप बोलोगे उसी भाषा में वो आपसे बात कर सकती है। यहां तक कि वो दूसरों को भी दिखाई दे सकती है। अगर आप चाहें कि भाई किसी और को दिखाई दे, या वो खुद चाहती है कि मैं किसी और को दिखाई दूं, तो वो किसी और को भी दिखाई दे सकती है। अब बात रही कि भाई यक्षिणी की आपने कुछ कहानियां सुनी हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई वो गलत हैं या झूठ हैं, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हमें कोई तथ्य की पता नहीं है, ना ही उन्होंने कोई तथ्य उसमें दिया है निकाल करके। तो अब उस चीज़ के लिए तो वही जानते हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है कि भाई वो सच है या फिर एक वीडियो बना करके पेश कर दिया गया है। लेकिन जो आपके सामने जो ये वीडियो मैंने दिया है, ये 100% सत्य है, क्योंकि मैं किसी और का अनुभव नहीं बोलता हूं, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि 100% सच्चाई होती है, सच ही होता है। ये आप समझ लीजिए कि सच ही है, झूठ का तो 0% भी मत सोचिए, ये क्लियर है। और ना समझने वाले या बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, वो तो खैर छोड़ दीजिए, उनको तो बोलने का काम है, वो तो इसको भी झूठ बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को क्लियर है कि अगर आप अप्सरा चाहती है या आप खुद चाहते हैं कि भाई वो आकर के और हमसे वार्तालाप करे या किसी दूसरे को भी दिखाई दे, हमारे साथ रहे, उठना बैठना चलना फिरना आपके साथ साथ चले, तो ये सब कुछ संभव है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर तपोबल, उस चीज को रोकने के लिए आपके अंदर तपोबल बहुत
बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तपस्या आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका जो जिस साधना है वो साधना का ग्राफ इतना ऊपर होना चाहिए कि अप्सरा मजबूर हो जाए आपके साथ रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि विश्वामित्र के साथ अप्सरा रही थी मेनका, तो अब आप विश्वामित्र तो है नहीं, तो इसलिए उस लेवल पर पहुंचना बड़ी बात है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस लेवल पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। वो बात अलग है कि भाई साधना हमने कर ली, हमारे साथ है, जब हम बुलाएंगे जब तब आ जाएगी, लेकिन 24 घंटे साथ रहना वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो वो सब चीजें आप अपने अंदर जो तपोबल है उसके आधार पर ही उसको रिझा सकते हैं, उससे आप वचन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।